गोकुल के आंगन में बाल कृष्ण बड़ी खुशी से खेल रहे हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। अपनी ही मस्ती में मस्त छोटा किशन कान्हा हवा से बातें करके झूम रहे हैं। यशोदा प्यार से भगवान बाल कृष्ण को मक्खन खिलाती है। उसकी शरारती गाल पर मक्खन का एक निशान है, जबकि वह एक चंचल मुस्कान के साथ उसे देखता है। नंद देखता है, उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान छाई हुई है, क्योंकि उनके घर में खुशी का माहौल छा जाता है। एक देहाती घर में एक गोपी शांत गरिमा के साथ मक्खन मथती है, फिर सावधानी से मिट्टी के बर्तन को छत पर उठाती है। बाहर बाल कृष्ण और उसके दोस्त शरारत से चमकती आंखों से एक के ऊपर एक चढ़कर मक्खन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुपके से वे मक्खन निकालते हैं, खुशी भरी नजरों से उसे साझा करते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। गोपी अपने घर में प्रवेश करती है। उसकी बाहें आश्चर्य से सिकुड़ जाती हैं जब उसकी नजर खाली मिट्टी के बर्तन पर पड़ती है। ओहो, ये क्या हुआ? इसमें तो मक्खन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। उसका गुस्सा भड़क उठता है जब वह बाहर निकलती है तो कृष्ण और उसके दोस्तों को एक कोने में दुबके हुए पाती है। वे हंसते हुए दिखते हैं। उनके चेहरे मक्खन से सने हुए थे और बड़े आनंद में नाच रहे थे। जैसे ही गोपी उन्हें गुस्से से डांटती है, बाल कृष्ण ऊपर देखते हैं। सुबह का सूरज यशोदा के आंगन को धीरे धीरे रोशन करता है, जब वह अपने दैनिक कामों में सावधानी से लगी रहती है, जो शांत घरेलू जीवन की एक तस्वीर है। अचानक क्रोधित गोपियों का एक झुंड आंगन में घुस आता है। उनके चेहरे क्रोध से लाल हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है बालकृष्ण और उनके साथियों की शिकायत कैसे करे। पूरा के पूरा झुंड आंगन में इकट्ठा हो जाता है। वे जोर जोर से बालकृष्ण पर उनका मक्खन चुराने का आरोप लगाते हैं। उनकी शिकायतें आसमान में गूंजती हैं और माँ यशोदा उनके उग्र आरोपों को शांत करने की कोशिश करती है। यशोदा के विनम्र घर को दोपहर की गर्म धूप नहला रही है, जबकि कृष्ण मक्खन से पुते गालों के साथ एक ऊंचे मिट्टी के बर्तन से एक कौर का आनंद ले रहे हैं। यशोदा बाल कृष्ण के पास आती है। उसकी आंखें शरारती लड़के को देखकर चौड़ी हो जाती हैं। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है और वह पूछती है, कान्हा, क्या तुमने मक्खन खाया? बाल कृष्ण अपनी माँ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में मासूमियत और शरारत का मिश्रण है और जवाब देते हैं, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मक्खन नहीं खाया माँ। नहीं नहीं माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया। यशोदा के आरामदायक घर में दोपहर की कोमल धूप छाई हुई है, क्योंकि कृष्ण की मासूम मुस्कान से मोहित होकर उनका गंभीर चेहरा नरम पड़ जाता है। डीडी बाल कृष्ण की मासूमियत देख माँ यशोदा का गुस्सा पिघल जाता है। गुस्से की जगह एक ममता भरी सच्ची हंसी ले लेती है और वह कृष्णा को कसकर प्यार से गले लगा लेती है। अपनी माँ की गोद में बैठे बाल कृष्ण एक विजयी शरारती मुस्कान लिए हुए हैं, जो उनके अटूट बंधन को दर्शाती है।